बिहार की भाजपा जेडीयू सरकार अब लोगों को उर्दू पढ़ाएगी। बिहार की भाजपा जेडीयू सरकार अब सरकारी और गैर सरकारी लोगों को उर्दू भाषा सिखाएगी। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। कैबिनेट सचिवालय को यह जिम्मा दिया गया है। उर्दू निदेशालय की तरफ से 70 दिनों तक उर्दू भाषा की ट्रेनिंग दी जाएगी। नीतीश सरकार के कैबिनेट सचिवालय ने सरकारी कर्मियों अधिकारियों के साथ साहित्य, वकालत, शिक्षा, समाज सेवा, पत्रकारिता से जुड़े लोगों को उर्दू सिखाने के लिए आह्वान किया है। बीजेपी विधायक पर भड़के तेजस्वी। बीजेपी विधायक हरिभूषण सिंह बचौल के बयान पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। विपक्षी दलों के नेता बचौल के बयान को लेकर हमलावर हो गए हैं। इस बीच तेजस्वी यादव का बयान आया है। तेजस्वी ने जो बचौल की बखिया उधेड़ दी और यहां तक ये भी कह दिया कि बचौल या उसके बाप का राज है क्या। बिहार एसटीएफ का पश्चिम बंगाल में ऑपरेशन। 2 दर्जन से भी अधिक आपराधिक मामलों के आरोपी और मुंगेर के टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट में शुमार 1 लाख के इनामी कुख्यात अपराधी पवन मंडल को एसटीएफ जमालपुर की टीम ने पश्चिम बंगाल के खड़गपुर से गिरफ्तार किया है। शातिर बदमाश पिछले 4 साल से फरार चल रहा था। तेजस्वी की राह पर कन्हैया कुमार। बिहार में कांग्रेस निकालेगी नौकरी दो। बिहार चुनाव में जिस तरह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बेरोजगारी और पलायन के मुद्दे पर आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं और अब कांग्रेस भी तेजस्वी की राह पर चलती नजर आ रही है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कृष्ण अल्लाबारू ने कहा है कि कांग्रेस और एनएसयूआई की टीम सबसे बड़े मुद्दे पलायन को लेकर बिहार में यात्रा निकलेगी। यात्रा का नाम नौकरी दो पलायन रोको होगा। सोमवार को सदाकत आश्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यह जानकारी दी। धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर प्रशांत किशोर का तंज। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर सोमवार को 1 दिवसीय यात्रा पर दरभंगा पहुंचे। यहां उन्होंने परिसर में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र वाले बयान के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि कोई बाबा देश नहीं चलाते हैं, देश में लोकतंत्र है, वह जो चाहे बोल सकते हैं, देश के कानून संसद में बनते हैं, किसी बाबा के दरबार में नहीं बनता। अगर भाजपा उनके बयान का समर्थन कर रही है तो मोदी और अमित शाह क्यों बोलते हैं कि हम संविधान से बंधे हुए हैं। अगर भाजपा में दम है तो संसद में यह कह दे कि हम हिंदू राष्ट्र लागू करेंगे और इसके लिए संसद में कानून लाना चाहिए। बिहार का 11,187 करोड़ का तीसरा अनुपूरक बजट पेश। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को विधानसभा और विधान परिषद में वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए 11,187 करोड़ का तृतीय अनुपूरक बजट पेश किया है। इनमें 2,292 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवासहीन परिवारों के पक्का मकान बनवाने पर खर्च होंगे। विधानसभा के चलते सत्र में ही अनुपूरक बजट को खर्च करने की सहमति भी प्राप्त कर ली जाएगी। झटका। पार्टी महासचिव रामकृष्ण मंडल समर्थकों के साथ आरजेडी में शामिल। बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड को झटका लगा है। जेडीयू के प्रदेश महासचिव यानी रामकृष्ण मंडल अपने समर्थकों के साथ सोमवार को लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए। आरजेडी के प्रधान महासचिव रणविजय साहू, प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद, मुख्यालय प्रभारी मुकुंद सिंह, बिहारीगंज के पूर्व प्रत्याशी ई सुभाष कुमार के समक्ष रामकृष्ण मंडल, जेडीयू शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव दयानंद शर्मा और युवा जेडीयू के अविनाश राम ने अपने समर्थकों के साथ राजद की सदस्यता ग्रहण की। जेल के अंदर से भी अपराधी। झारखंड के डीजीपी ने किया चौंकाने वाला खुलासा। राज्य के पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने हजारीबाग में एनटीपीसी की डीजीएम की हत्या पर गहरी चिंता जताई है। विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत में पुलिस महानिदेशक ने कहा कि जिलों से माफिया अपराध को अंजाम दे रहे हैं। विकास तिवारी, अमन साहू, अमन श्रीवास्तव जेल के अंदर से आपराधिक घटनाओं की रणनीति बना रहे हैं। झारखंड विधानसभा में बीजेपी के विधायक ने डीजीपी को क्यों कहा बेशर्म। हजारीबाग में एनटीपीसी कोयला परियोजना के केरीडारी में डिस्पैच विभाग के डीजीएम कुमार गौरव की हत्या सहित के हाल के दिनों में हुई घटनाओं के विरोध में भाजपा ने सोमवार को पहली पाली में सदन में जमकर हंगामा किया। दोपहर 12:07 पर सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद भी भाजपा विधायक सीपी सिंह ने एक बार फिर इस मामले को उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य में लोगों को जीना दुभर हो गया है। उन्होंने कहा कि डीजीपी इतने बेशर्म हैं कि कहते हैं कि जेल से हत्या की प्लानिंग हो रही है।
कौन बनेगा झारखंड बीजेपी का कप्तान, नए जातीय समूह को साधने की तैयारी। भाजपा को जल्द ही नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने वाला है। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर बाबूलाल मरांडी के चयन के बाद अब प्रदेश अध्यक्ष का नाम तय होना है। बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। भाजपा में एक व्यक्ति एक पद का नियम है। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल भी पूरा हो रहा है। पार्टी इस बार ओबीसी समुदाय के किसी मजबूत नेता को प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। पार्टी संगठन प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी होली के बाद रांची आकर बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे और स्थानीय नेताओं की राय लेंगे। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.